जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के समर्थन के लिए, उसे समर्पित के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके भारत की संस्कार संस्कृति का समर्थन हम सब एकजुटता का उदाहरण प्रस्तुत करें। आखिर आज ये बात क्यों हो रही है कि हमको संगठित होना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या ये आवश्यकता मतदान तक ही सीमित रह गया है या विद्यादान के लिए हमें संगठित होना चाहिए? क्या हम एक नहीं है? वास्तव में यथार्थ में देखा जाए तो पूरा जगत एक है। पूरी जगत का कारण एक है, लक्ष्य एक है। लक्ष्य है मुक्ति का, पुष्टि का, सुगंधित का। सब इसी धरती के अंश हैं, प्रकृति के ही अंश हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। सब का आधार ये धरती है, ये प्रकृति है। मूल प्रकृति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, सभी का जीवन सृष्टि का आधार यही एक है। पूरा जगत आपस में जुड़ा हुआ है। बिखरा होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो विषमता है। संसार की जो आहार है, जो गुण है, उसमें विषमता होने के कारण ही ये विषमता का अनुभव होता है। इस विषमताओं को निवारण जिस तरह से माता पिता का लक्षण उसके संतान में होता है, उसी तरह से इसी धरती का लक्षण, प्रकृति का लक्षण सभी में है। और लक्ष्य परम सुख का है, परम शांति का है, परम आनंद का है, नित्य निरंतरता का है, न्याय का है। परमात्मा प्रत्येक धरती सबके साथ न्याय करती है। हमें भी उसे स्वीकार करके उसी के अनुरूप सबके साथ, प्रकृति के साथ, धरती के साथ, मनुष्य के प्रकृति प्रवृत्ति के साथ न्याय करना चाहिए। उसी आधार, उसी कारण को आदर सम्मान देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। उसी के आज्ञा का पालन होना चाहिए। आज्ञा वही जो आवागमन है, जो आहार लेते हैं, आता है उसे मल के रूप में विसर्जित करते हैं। जो प्राण आता है जाता है। जीवन 2 दिन का, जन्म का दिन और एक मरण का दिन। बीच की तो एक अवस्था है जो आयु है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सुअवसर है। सभी लोग अव्यक्त से आव्यक्त, प्रकृति, धरती,
के अंश परमात्मा के अंश रूप के रूप में अव्यक्त रहते हैं और इन्हीं बीज को उन्हीं के बीज के रूप में सृष्टि धरती से जो उत्पत्ति होता है उसी को ग्रहण करके बीज बनता है। उसी से उत्पत्ति ये एक तरह से कहा जाए तो ये परमात्मा प्रकृति और धरती का संयुक्त संग्रहित रूप ही पूरी सृष्टि है, पूरी जगत है, उन्हीं का स्वरूप है। तो फिर आज हम क्यों कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म नहीं? एक तरह से सभी पूरा जगत सनातनी है। मनुष्य को क्या, वनस्पति जड़ जंगम सब इन्हीं सनातनी सत्य के ही अनुरूप हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं, उन्हीं के रूप हैं। उसे हम समझ क्यों नहीं पाते? इस समझ को ही ईमानदारी कहते हैं, सत्य की समझ को। और सत्य की समझ को पूरी ईमानदारी से हम पूरा करें, यही जिम्मेदारी है, यही बहादुरी है। विषमताओं को हम समताओं में परिवर्तित करें। हम ही अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं, व्यक्त से अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अव्यक्त हो जाएंगे। और जो सत्य के साथ नहीं है, धर्म के साथ नहीं है, वो अव्यक्त तो हो जाएगा लेकिन मुक्ति और पुष्टि का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो लोग मुसलमानी करा करके अपने शरीर में परिवर्तन करके कहते हैं हमारा धर्म दूसरा है। दूसरी भाषा को पढ़ करके क्रिश्चियन कहता है हमारा धर्म अलग है। एक समय ऐसा था कि पूरा जगत इसी भारत की संस्कार संस्कृति, भारत का पर्याय यही है, जहां तक भास्कर यानी सूर्य की किरणें जाती हों, सूर्य के द्वारा ही जगत में जग शक्ति है, ऊर्जा है, प्रकाश है, ऊष्मा है, उसी के द्वारा गति है, उसी के द्वारा प्रवृत्ति और परिवर्तन है। तो सूर्य की गति, भास्कर की गति, दिनकर दिवाकर, आदित्य की गति, सविता, सावित्री, गायत्री की गति पूरे जगत में है। एक समय पूरा जगत इसी को स्वीकार करता था, इसी आदर सम्मान करता था। जब सत्य की अनुभूति विद्या के द्वारा, आज्ञा वही जिसमें ज्ञान परख हो, सत्य ज्ञान का आचरण, सत्य ज्ञान को धारण, अनुपालन, अनुशासन की अनुशीलता हो, वही आज्ञा शिरोधार होनी चाहिए। वही लोग करते थे तो पूरा विश्व एक था, एक संस्कार संस्कृति थी। लेकिन विद्या का आचरण, वेद का, जब से इस पर श्रद्धा विश्वास, इसकी व्यवस्था को विध्वंस किया गया, तभी से लोगों का श्रद्धा विश्वास धर्म के प्रति घटता गया और लोग बनते गए भारत की संस्कार संस्कृति सिकुड़ती गई। आज परिस्थितियां बिल्कुल भारत में भी विषम परिस्थिति वाले, जो सत्य को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, उनकी गिनती बढ़ती जा रही है, अपनी गिनती बढ़ा रहे हैं, अपने महत्व को बढ़ाने के लिए संगठित हो गए हैं, पत्थर मार रहे हैं,
इसे क्षति पहुंचाने का संस्कार संस्कृति का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। ये उनकी मूर्खता धीरता ही है कि अपने वो सुख शांति अपने लक्ष्य से वो दूर होते जा रहे हैं। भारत की संस्कार शक्ति पूरी जगत को परमात्मा का परिवार अपना परिवार के रूप में स्वीकार करती है, किसी को विलग नहीं करती अपने से, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के सहयोग से परमात्मा प्रकृति धरती सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमसे सत्य दूर नहीं है, हमारा सुख दूर नहीं है, हमारा शांति दूर नहीं है। उसे खोजने की पाने की आवश्यकता नहीं है। उसे खोजने से प्राप्त करने से जब से संसार में संसार के गुणों से संसार की व्यवस्थाओं से लोगों को ने सुख को ढूंढना शुरू किया, तब से सत्य संस्कार संस्कृति का महत्व घटता गया और अन्याय अत्याचार अतिशयोक्ति बढ़ती गई। और जब ऐसी परिस्थितियां अन्याय बढ़ने लगता है, अतिशयोक्ति अति बढ़ने लगती है, तो युग का परिवर्तन होता है सत्य की स्थापना के लिए, सबके कल्याण के लिए। आज प्रकृति के साथ धरती के साथ कौन से लोग ये जो दूसरे धर्म वाले पत्थरबाज हैं न्याय कर रहे हैं? प्रकृति को क्या पवित्र कर रहे हैं? प्रकृति को क्या दे रहे हैं? धरती को क्या दे रहे हैं? धरती इन्हें जीवन दे रही है, आश्रय दे रही है। प्रकृति इन्हें परिवर्तन दे रही है, शक्ति दे रही है, सामर्थ्य दे रही है। प्रकृति को क्या दे रहे हैं? प्रदूषण गंदगी दे रहे हैं। सिर्फ सनातन की बात करने से, मंदिर में घंटी बजाने से, शास्त्रों का प्रवचन करने और सुनने से संस्कार संस्कृति की शक्ति सामर्थ्य नहीं बढ़ेगी। इस पर विश्वास श्रद्धा नहीं बढ़ेगा। इससे परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होगी, परमात्मा की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। परमात्मा की शक्ति प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए उनका आचरण होना चाहिए, उनका चिंतन होना चाहिए, उनका चरित्र होना चाहिए, उन्हीं का मर्यादा में रहकर उन्हीं का आदर्श लोगों में के जीवन में होना चाहिए। उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। आज हिंदू संस्कार संस्कृति पर सबसे बड़ा अन्याय जो मंदिरों के दान के पैसे को, मंदिरों को अधिग्रहित नियंत्रण पहले अंग्रेजों ने किया था, मुगलों ने इसे विध्वंस किया, अंग्रेजों ने नियंत्रण में किया। आज हमारी सरकारें उसे नियंत्रण में ले रही हैं। सिर्फ हिंदू के हित की बात करने से काम नहीं चलेगा। जब तक मंदिरों के दान का पैसा मंदिरों को आजाद नहीं किया जाएगा, स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, सनातन बोर्ड बन करके सनातन की संस्कार संस्कृति के लिए विद्या दान के लिए, गुरुकुल गौशालाओं के लिए, यज्ञशालाओं के लिए, आयुर्वेद के लिए इसका जब प्रयुक्त होगा तो लोग जो एक दूसरे में जुड़े हैं, हम सब एक हैं, एक ही के अंश है, एक ही का लक्षण है, एक ही लक्ष्य है, उसके तरफ लोग अग्रसरित होंगे। विरोधाभास विरोध समाप्त होगा, वाद विवाद समाप्त होगा। मंदिर
से रोजगार पैदा होता है और दूसरे धर्म के लोग क्या रोजगार देते हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान दे करके ऐसी धारणा, ऐसी ध्यान, ऐसा स्मरण हमारा हो। हमारी पाचन शक्ति, जितनी ही पाचन शक्ति होगी जिसकी, उतने ही ज्यादा उसकी स्मरण शक्ति होगी, बुद्धि शक्ति होगी, और उसके लिए जो अवशेष हैं उसे विशेष करने की आवश्यकता है। मलमूत्रों को जैविक खाद, हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने का। प्लास्टिक उद्योग बंद हो ना बंद हो तब तक उनका प्रयोग सड़कों बनाने में प्रयोग किया जाए। सिर्फ हिंदू की बात करने से ही नहीं, हिंदू हितों, संस्कार, संस्कृति के लिए हम सबको एकजुट होकर के उसके आदर्श, मर्यादा, आज्ञा के पालन के लिए कार्य करना होगा। और ये युग परिवर्तन का समय है, क्योंकि ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, लोगों की विश्वास घटता जा रहा है। तो परमात्मा अपने वचन का पालन करते हैं। जब भी अन्याय, अत्याचार, अतिशयोक्ति, अति बढ़ती है तो युग का परिवर्तन होता है, और ये युग के परिवर्तन का समय है। हम सबको सचेत रहना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।